विदेश दौरे के बाद दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारत माता की जय और मोदी के नारों के से गूंजा एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोगों का अभिवादन। दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, आज उन वैज्ञानिकों से मिला जिन्होंने देश को सिद्धि दिलाई। कहा, दुनिया की नजरों में हमारा कद बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का किया ऐलान। कहा, जिस स्थान पर उतरा था चंद्रयान 2 उसे तिरंगा पॉइंट और जहां चंद्रयान 3 उतरा है उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए चंद्रयान महाअभियान को बताया पूरी दुनिया की सफलता। कहा, आज दुनिया हमारी तकनीक का, हमारी वैज्ञानिक सोच का लोहा मान चुकी है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचकर चंद्रयान 3 मिशन की टीम को बधाई देते हुए पीएम मोदी हुए भावुक। कहा, भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन और आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। तमिलनाडु के मदुरै स्टेशन पर पुनालूर मदुरै एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीषण आग लगने से 8 यात्रियों की मौत। सिलेंडर फटना माना जा रहा है। हादसे का कारण रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और खेल की खबरों में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एच.एस. प्रणॉय खेलेंगे पुरुष एकल वर्ग का सेमीफाइनल। थाईलैंड के कुनलावत विदितसॉर्न से होगा मुकाबला। प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड विक्टर एक्सेल्सन को हराकर पदक किया था पक्का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। इसी के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 2 देशों का सफल दौरा संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली लौट आए हैं। दौरे से वापसी में पीएम मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली भाजपा के सांसद भी शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए लोग भी एयरपोर्ट के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के तमाम नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत के लिए उमड़े लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरी दुनिया की तरफ से इस मिशन की कामयाबी पर बधाई के संदेश लाए हैं। चंद्रयान 3 के लैंड करने के स्थान का नामकरण किए जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया गया है। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है।
पीएम ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हर किसी के अंदर भारत की उपलब्धियों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि नए नए विचारों और वैज्ञानिक उपायों को सामने लाने के आने वाले दिनों में देश के नौजवानों के लिए हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सैटेलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उपयोगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते इस वक्त राजस्थान के गंगापुर का। इस वक्त गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। ये समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मित्र, मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूरत नहीं आती। मित्रों, राजस्थान में आया हूं, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है, इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर
इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो दो हाथ। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी 251 लाख मैट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन करी और गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी। जोर से ताली बजाना, 1400 रुपया से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरसों की एमएसपी 3,050 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 5,400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आज इफको 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, मैं यहां आता था, बीच में काफी किसान खड़े थे स्वागत में। मैंने गाड़ी खड़ी रखी तो एक किसान ने कहा, साहब हमारे राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। मैंने बोला, भाई बिजली में क्या प्रॉब्लम है, अब तो पूरे देश में बिजली है। तो दूसरे ने कहा, एक और बिजली मिलती नहीं है और दूसरी ओर बिजली की खरीदी में धांधली हो रही है। हर चीज पर किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में, परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6,000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में
एक बार 55-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है। डाली है या नहीं डाली है भाई? अरे जोर से बोलो, डाली है या नहीं डाली है? 24 में चुनाव आ रहा है। मैं पूछने आया हूं सारे किसान भाइयों बहनों को, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो चाहते हैं जोर से हाथ ऊपर कर नारा लगाए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अब 24 के पहले, अरे सुन लिया यार, जोर से लगाओ जरा। मित्रों, आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है। 24 में तो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? सभी की सभी सीटें देंगे? 23 में भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और सभी सीटें जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में मैं एक बात कहता हूं, घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना? लाल डायरी का कलर मत रखना। मेरे साथ बोलो, वंदे वंदे वंदे। अभी आपने बहुत ही प्रेरक, बहुत ही प्रभावशाली और के गंगानगर सिटी में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन करते हुए नजर आए और इस दौरान गहलोत सरकार पर भी तीखा हमलावर हुए। इस दौरान किसानों को लेकर के बीजेपी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ कामकाज किए गए हैं और कांग्रेस ने किस तरीके से किसानों की अनदेखी की है, वो तमाम बातें अमित शाह की तरफ से की गई। साथ ही गहलोत सरकार पर हमलावर होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गहलोत साहब जो है वो लाल रंग की डायरी से डर गए हैं। भ्रष्टाचार का पूरा काला चिट्ठा जो है वो इस लाल डायरी में बंद है, इसलिए आप भी अपने घरों में लाल रंग की कोई डायरी मत रखना, क्योंकि उससे गहलोत साहब नाराज हो जाते हैं। इसी के साथ किसानों को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसानों का बजट सिर्फ 22,000 करोड़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उसके बाद में इस बजट को बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ किया गया। साथ ही मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ तक का लोन किसानों को दिया गया। इसी के साथ में तमाम बातें भी गृह मंत्री की तरफ से कही गई। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to CI. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। और इसी बीच सीधा रुक करते तो ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है,
आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में, गुजरात में मिलता है। आज गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां के पशुपालकों की जिंदगी पलटी है। एक डेयरी, अमूल डेयरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। इसलिए किसान आंदोलन हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे मत्स्य क्रांति हो, हर किसान के जीवन और आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे बीच में महिलाएं बैठी है। इन महिलाओं को गांव में 2 हाथ से काम करने का, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो सकता है तो सहकारी आंदोलन से हो सकता है। इसलिए गांव में मेरा आपसे आग्रह है, सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे किसानों को एक साथ सम्मिलित खेती करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली बंबई कॉरिडोर से इस गंगापुर का किसान, सवाई माधोपुर का किसान सुबह फल उगाएगा, सब्जी उगाएगा और दिल्ली और बंबई के मार्केट में बेचाने का काम करेगा तो आर्थिक स्थिति बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाकर सहकारिता के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया है। अमित शाह जी ने जो गांव-गांव के अंदर जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उस ग्राम सहकारी समिति को स्वावलंबन बनाकर गांव के अंदर ही एक ग्राम सहकारी समिति फैक्स के अंदर सारी सुविधाएं एक छत पर मिल जाए, किसी किसान, मजदूर, बहन, नौजवान को परेशान न होना पड़े। ये आने वाले समय में हो रहा है और इसीलिए सहकारिता के अंदर अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, सहकारिता में पारदर्शिता लानी है, सहकारिता को कुप्रबंध लाना है तो एक ऐसे राज्य को लाओ जो सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता ला सके और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के किसानों को 0% पर बिना लिमिट के ऋण मिल सके, तब भारत के अंदर और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। आज यहाँ बड़ी संख्या में आए, मैं सभी किसान भाइयों को, इफ्को के चेयरमैन साहब को और सभी नेता को और विशेष रूप से सहकारिता के प्रति जो समर्पण भाव है उसके लिए मैं अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूर दराज में आके सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। इस वक्त राजस्थान के गंगानगर सिटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन, श्वेत क्रांति, इन तमाम चीज़ों को लेकर सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना होगा। सभी किसान एक साथ मिलकर अगर खेती करते हैं तो आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बदलेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हैं।
अभी भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुस्लिमों पर आक्रमण या मुस्लिमों पर प्रहार। मैं तो ये कहूँगा, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, परिवार तक सीमित थे। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार जन लेकर चले, हर किसी की चिंता करते हैं, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ चले। अगर ये सोचते हैं ये आक्रमण है क्या, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को मिले बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों को मिली बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ नल से जल मिला, बड़ी संख्या मुस्लिम परिवारों को मिला, क्या इसको आक्रमण मानते हैं? वो अत्याचार मानते हैं? वो कांग्रेस तो वोट लेती रही इन सबका, किया कुछ नहीं अल्पसंख्यक के लिए। चाहे सिख हो तो उनका कत्लेआम किया, बाकी अल्पसंख्यक हो तो उनका नाम लेकर केवल वोट मांगा है। गरीबी हटाओ का नारा लेते थे, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटी। सही मायने में पिछले 9 वर्षों में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके काम के कारण आए, ईमानदारी के कारण आए, पारदर्शिता के कारण आए हैं। तभी तो भारत दुनिया की 10वीं से सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने राज्य में हर क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित किया है। जहां पर मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का शासन यहीं पे देखिए ना जी, बीमारू राज्य कहलाता था। मैं पूछ रहा था बाहर युवाओं से कि तुम्हें पता है कि बीमारू राज्य था? कहते नहीं सर, हमारी उम्र तो 18 साल है, उससे पहले बीमारू था। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, जो 24-25 साल वाले भी हैं, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में दिग्विजय के समय क्या हालत थी जी यहाँ की। इसीलिए किताबें युवाओं के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और समय रहते करते हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।